द अरावली हिल्स। दोस्तों, अरावली के पहाड़ लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी श्रृंखला की जो इस वक्त खतरे में पड़ती नजर आ रही है, इसका नाम है अरावली। मुझे सच में नहीं लगता कि आज के टाइम में आपको अरावली हिल्स का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई चीज इंटरनेट पर ट्रेंडिंग हो जाए, जब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही नाम घूम रहा हो, जब हर समझदार आदमी एक ही सवाल पूछ रहा हो, तो समझ लीजिए वहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। और आज अरावली हिल्स के साथ बिल्कुल वही हो रहा है। ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ इन्वायरमेंट की न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम पावर की कहानी है। दोस्तों, अरावली हिल्स सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं है, ये पहाड़ नॉर्थ इंडिया के लिए नेचुरल शील्ड है। जब राजस्थान की रेगिस्तानी हवा दिल्ली, हरियाणा और यूपी की तरफ बढ़ती है, तो सबसे पहले अरावली हिल्स उसका सामना करती है। ये पहाड़ गर्मी को रोकने की कोशिश करते हैं, धूल को फिल्टर करते हैं और पोल्यूशन को स्प्रेड होने से पहले तोड़ देते हैं। इसलिए जब अरावली स्ट्रोंग होती है, दिल्ली सांस ले पाता है, और जब अरावली कमजोर होती है, दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है। आज हम सब बोलते हैं पानी खत्म हो रहा है, पर हम ये नहीं पूछते कि पानी आता कहाँ से है। अरावली हिल्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा नेचुरल सिस्टम है। जब बारिश होती है तो अरावली पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है, जमीन के अंदर भेजती है, एक्यूफायर को रिचार्ज करती है। इसी वजह से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहरों में पानी मिलता है। पर जब पहाड़ी कट जाएंगे तो पानी का साइकिल वहीं टूट जाएगा और फिर सिस्टम बोलेगा वाटर क्राइसिस अनएक्सपेक्टेड है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। आज कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 100 मीटर से छोटी अरावली हिल्स को काटा जा सकता है। सुनने में ये बात बहुत लीगल लगती है, बहुत क्लीन लगती है, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल लगती है, पर दोस्तों सच हमेशा लीगल लैंग्वेज में पूरा नहीं होता। मैं यहीं से सिस्टम से पूछता हूँ, क्या 100 मीटर से छोटा पहाड़ नहीं होता? क्या नेचर का काम हाइट सर्टिफिकेट के बेसिस पर होता है? क्या पोल्यूशन ये पूछता है कि सामने खड़ा पहाड़ कितना ऊंचा है? सच ये है दोस्तों, 100 मीटर का रूल नेचर को बचाने के लिए नहीं बना, ये रूल बना है प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, ताकि फाइल में लिखा जा सके ये अरावली नहीं है, ये प्रोजेक्ट जोन में नहीं आता। लो फॉलो किया गया और फिर बुलडोजर चल जाता है। नेचर कोर्ट में अपील नहीं करती, नेचर पीआईएल फाइल नहीं करती, नेचर बस धीरे धीरे मर जाती है। जब भी कोई आवाज उठी है, सिस्टम एक ही शब्द बोलता है, डेवलपमेंट। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बिल्डिंग, हाईवे और मॉल होता है? अगर डेवलपमेंट के लिए पहाड़ काटने पड़ते हैं, तो फ्लड्स भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है क्या? हीट वेव्स भी डेवलपमेंट का ही रिजल्ट है क्या? कैंसर, अस्थमा और लंग्स डिजीज भी डेवलपमेंट का गिफ्ट है क्या? सच ये है कि ये डेवलपमेंट नहीं, डिस्ट्रक्शन विद परमिशन है। आज दिल्ली का एक्यूआई कभी 400, कभी 600, कभी 700 क्रॉस कर जाता है, पर टीवी डिबेट्स में ज्यादा शोर होता है पॉलिटिक्स पर, रिलीजन पर, स्टेटमेंट वॉर्स पर। कोई ये नहीं बोलता अरावली कट रही है, और सिस्टम जवाब देने से ज्यादा बात घुमाना जानता है। जब अरावली कटेगी तो नुकसान किसका होगा? पॉलिटिशियंस का नहीं, बिल्डर्स का नहीं, कॉरपोरेट्स का नहीं, नुकसान होगा उस बच्चे का जो सांस लेने के लिए इनहेलर यूज कर रहा है, उस माँ का जो अपने बच्चे को स्मोक में स्कूल भेज रही है, उस बुजुर्ग का जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जिएगा, और फिर सिस्टम बोलेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ अरावली के लिए नहीं है, ये लड़ाई आपके फ्यूचर के लिए है, आपके बच्चों के लिए है और इस देश के लिए है। क्योंकि जब इन्वायरमेंट खत्म होता है तो सिर्फ जंगल नहीं मरते, सिविलाइजेशन भी गिर जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक इन्वायरमेंट इशू है, तो शायद आप अभी इस कहानी की गहराई तक नहीं पहुंचे हो, क्योंकि अरावली हिल्स का मामला सिर्फ नेचर का नहीं, पावर, पैसे और पॉलिटिक्स का है। और जहां ये तीनों चीज मिल जाती है, वहां सच सबसे पहले दबाया जाता है। अरावली के आसपास सालों से इलीगल माइनिंग चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई सीक्रेट भी नहीं है, सब जानते हैं, पर बोलता कोई नहीं है,
क्योंकि माइनिंग सिर्फ पत्थर नहीं निकालती दोस्तों, माइनिंग करोड़ों का प्रॉफिट निकालती है। रात के अंधेरे में पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, सुबह के उजाले में फाइल्स क्लियर हो जाती है, और जब कोई पूछता है पहाड़ गए कहाँ, तो जवाब मिलता है ये तो 100 मीटर से छोटा था। जहाँ पहाड़ होता है वहाँ व्यू होता है, और जहाँ व्यू होता है वहाँ लग्जरी प्रोजेक्ट होता है। अरावली के नाम पर कितने ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, अरावली व्यूज, इको लिविंग एक्सेट्रा। नाम में ग्रीन, काम में डिस्ट्रक्शन। पहले पहाड़ काटो और फिर ब्राउचर में लिखो नेचर के करीब जीने का मौका। ये सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं दोस्तों, ये प्लान्ड क्राइम है। एनवायरनमेंट डे पर पेड़ लगाने के फोटो जरूर आते हैं, पर बुलडोजर के आगे कोई खड़ा नहीं होता, और जब कोई आवाज उठाता है तो उसे कहा जाता है एंटी डेवलपमेंट, एंटी नेशन, ओवर रिएक्टिंग एक्टिविस्ट। सच बोलना, यहाँ सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? तो अगर आम आदमी एक पेड़ काट दे तो फाइन लगता है, केस बनता है, पुलिस आ जाती है, पर जब कंपनी पूरा पहाड़ काट दे तो उसे कहते हैं क्लियरेंस मिल गई है। ये कैसा कानून है जहाँ नेचर के लिए अलग रूल है और पैशन के लिए अलग रूल? कानून अगर बराबर नहीं है तो वो कानून नहीं है, सौदा होता है। जब फ्लड आते हैं, जब हीट वेव पड़ती है, जब बारिश का पैटर्न बिगड़ जाता है, तो तुरंत बोला जाता है क्लाइमेट चेंज। पर कोई ये नहीं बोलता हमने पहाड़ काट दिए, हमने जंगल मिटा दिए, हमने नदी को बंद कर दिया। क्लाइमेट चेंज को बहाना बना दिया जाता है ताकि लोकल गलतियों से नजर हटाई जा सके। अगर अरावली इसी तरह कटती रही तो आने वाले सालों में दिल्ली का फ्यूचर कैसा होगा? हीट वेव्स और डेंजरस होगी, ग्राउंड वाटर और नीचे जाएगा, फ्लड्स और ड्रॉट दोनों बढ़ेंगे, पोल्यूशन सिर्फ सीजनल नहीं रहेगा, और फिर हम कहेंगे दिल्ली रहने लायक नहीं है। पर सवाल ये है, उसे रहने लायक किसी ने रहने नहीं दिया। क्या ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अरावली हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सबको कनेक्ट करती है। अगर यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ तो इफेक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया पर पड़ेगा। ये चेन रिएक्शन होता है, नेचर टूटती है, इकोनॉमी गिरती है, हेल्थ सिस्टम प्रेशर में आता है, और फिर आम आदमी सबसे ज्यादा सफर करता है। अगर किसी सेलिब्रिटी का ट्वीट हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, पर जब पहाड़ कट जाते हैं तो एक छोटी सी न्यूज अंदर के पेपर में छिपा दी जाती है, क्योंकि टीआरपी को पोल्यूशन से प्रॉब्लम नहीं होती, टीआरपी को कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। और अरावली का सच बहुत साइलेंट है, बहुत अनकंफर्टेबल है। ये फाइट ना सिर्फ एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट की है, ना सिर्फ साइंटिस्ट की है, ये फाइट हर उस इंसान की है जो सांस लेता है। क्योंकि जब हवा जहरीली होती है तो वो अमीरी और गरीबी नहीं देखती, वो कोई धर्म नहीं देखती, वो किसी पार्टी का कार्ड नहीं मांगती, पोल्यूशन सबको बराबर मारता है। अगर अरावली इतनी ही बेकार थी तो सालों तक उसे बचाने की बात क्यों की गई? सच सिंपल है, जब तक फायदा था तब तक अरावली इम्पोर्टेंट थी, और जब फायदा बदल गया तो डेफिनेशन भी बदल गई। दोस्तों, आज हमने बात की अरावली हिल्स की, पर असल में हमने बात की अपने फ्यूचर की, क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली की सांस है, ये नॉर्थ इंडिया की शील्ड है, ये एक नेचुरल वार्निंग सिस्टम है जो हमें सालों से बता रहा है लिमिट क्रॉस मत करो, पर हमने सुना नहीं। हमने डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों को काटा, जंगलों को मिटाया, और फिर जब पोल्यूशन बढ़ा, जब पानी खत्म हुआ, जब हीट वेव्स ने लोगों की जान ली, तो हमने कहा क्लाइमेट चेंज हो गया। सच ये है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक दिन में नहीं होता, वो सालों की गलतियों का रिजल्ट होता है। आज अरावली को 100 मीटर के स्केल पर नापकर उसकी पहचान छीनी जा रही है। सिस्टम हर चीज को डेफिनेशन में बांट देता है ताकि जिम्मेदारी से बचा जा सके, पर नेचर डेफिनेशन नहीं समझता, नेचर सिर्फ रिएक्शन देता है, और जब नेचर रिएक्ट करता है तो वो कोर्ट ऑर्डर नहीं देखता, वो पावर नहीं देखता, वो सिर्फ बैलेंस वापस लेने आता है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि अरावली बचेगी या नहीं, सवाल ये है क्या हम बोलेंगे या चुप रहेंगे, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो सिर्फ पहाड़ नहीं कटते, फ्यूचर भी कट जाते हैं। आज अगर अरावली के लिए आवाज नहीं उठती तो कल हमारे बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे यहाँ कभी पहाड़ हुआ करते थे, और शायद तब बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा।
तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो याद रखने के लिए है, सवाल पूछने के लिए है और ज़रूरत पड़े तो आवाज़ उठाने के लिए है। क्योंकि देश सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनता, देश बनता है साफ हवा, पानी और जिम्मेदार सिस्टम से।